स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसा टला, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नीचे धंसने से हड़कंप मचा। 4 से 5 मंजिला इमारत एक साइड में धंसी है और जवाहर सर्कल गिरधर मार्ग पर बड़ा हादसा टला। बिल्डिंग गिरने की स्थिति में लोगों में दहशत है, तो वहीं भारी दरारों के बीच में तुरंत यहां से पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया है और फायर ब्रिगेड साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। बिल्डिंग के पास में यातायात को डाइवर्ट करवा दिया गया है, इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और बिल्डिंग धंसने की वजह की जांच की जा रही है। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जेसीबी और क्रेन जो है वो मंगाकर इस बिल्डिंग जिस तरफ से आगे की तरफ से बताया जा रहा है कि वो झुक गई है, तो क्रेन लगाकर उसे सपोर्ट यहां पर दिया जा रहा है, जैसा कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अगर कोई हादसा अपने यहां पर घटित होता तो आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे उन्हें यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हमारे सहयोगी इमरान जो है वो मौके पर ही मौजूद है, लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि क्रेन से सपोर्ट दिया जा रहा है उस बिल्डिंग को। क्या स्थिति नजर आ रही है? वहां पर कौन कौन सी टीम पहुंची है जेडीए के द्वारा? क्या कुछ कहा जा रहा है अभी तक के परीक्षण के बाद से? बिल्कुल, तो देखिए इमरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग पूरे क्षेत्र में लगा दी गई है। आसपास पुलिस यहां पर मौजूद है और साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जेडीए की टीम जो है वो यहां पर पहुंचकर जांच करेगी कि आखिर ये जो बिल्डिंग यहां पर बन रही थी, किसकी परमिशन के साथ ये बिल्डिंग बन रही थी, इस बिल्डिंग के निर्माण में क्या जो यहां पर बायलॉज है उनका उल्लंघन किया जा रहा था या फिर पालना के साथ ही बिल्डिंग बनाई गई है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरीके का खतरा लोगों पर मंडरा नहीं रहा होता। 6 से 7 महीने से ये बिल्डिंग का निर्माण यहां पर चल रहा था और आज अचानक बताया जा रहा है कि बेसमेंट की जब खुदाई शुरू हुई तो उसके बाद ये बिल्डिंग एक तरफ झुक चुकी है। 4 से 5 मंजिला ये बिल्डिंग है, आसपास रहवासी क्षेत्र है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो जी मीडिया की टीम से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना ज्यादा डर है उनमें, क्योंकि पास में ही उनका घर है और इस बिल्डिंग की वजह से उनके घर पर भी खतरा है, उनकी बिल्डिंग पर भी खतरा है, कभी भी वो बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ सकती है। तो ऐसे में देखिए चारों तरफ से तस्वीरें आपको दिखा रही है जी मीडिया की टीम। और एक बार फिर से इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि घर के चारों तरफ से क्रेन लगाकर उसे सपोर्ट दिया जा रहा है उस बिल्डिंग को, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। वहां पर क्या जेडीए की टीम पहुंची है? जांच में अभी तक क्या सामने आ पाया है? देखिए, यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है, बिजली विभाग के लोग भी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर जेडीए और नगर निगम की टीम भी है और स्थानीय लोग यहाँ काफ़ी इकट्ठा हो गए हैं। मैं कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाएं, तो लोगों में चिंता यही है कि पड़ोसी जो हैं उन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं जनता के मारे। वो बता रहे हैं कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और जिससे दरारें पड़ गई हैं बड़ी, और इन्होंने सुबह बेसमेंट खोजने की कोशिश करी इसके अंदर और जीरो वायलेशन, मतलब जीरो सेटबैक के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। कोई मापदंड इन्होंने नहीं अपनाया, कोई टेस्टिंग इन्होंने सॉइल टेस्टिंग कुछ नहीं करी और डायरेक्ट खुदाई कर दी और खुदाई करने के बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल गिरने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको सपोर्ट से रोका गया है। लेकिन कब तक ये सपोर्ट पे रहती है ये देखना होगा। और आसपास के लोग हमसे भी ये पूछ रहे थे कि भैया इसका क्या होगा, ये बिल्डिंग गिरेगी या क्या होगा। तो ये चिंता की लकीर है कि ऐसी बिल्डिंगें जयपुर शहर में अलग अलग जगह खड़ी हो रही हैं जिसको चेक नहीं किया जा रहा है। निगम के बायलॉज की, मैं पहले भी कहता हूँ कि बायलॉज का अनदेखी है और एक चिंता का विषय है जयपुर शहर के लिए। जी कश, बिल्कुल बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरने की कगार पर होगी तो आसपास, क्योंकि रहवासी इलाका है ये पूरा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आसपास घर भी मौजूद है। इमरान, संभव हो सके तो वहां पर जो लोग हैं जो मौजूद हैं या फिर अधिकारी जेडीए के मौजूद है तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके का कोई निर्माण हो रहा था तो परमिशन किसके द्वारा दी गई, या फिर बिना परमिशन के निर्माण हो रहा था तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, जैसे कि जो इनके एडजेंट जो बिल्डिंग है, जो पड़ोसी हैं जिन्होंने अभी बताया था हमसे, जैसे बात कर रहे थे, तो उनसे हमने यही जानना चाहा था कि नगर निगम की टीम ने क्या इसको चेक किया, तो बोले 1-2 बार वो चेक करने आए थे और हमने इसके ऊपर शिकायत भी दी थी
कि ये ज़ीरो सेटबैक के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करी जा रही है और कोई मापदंड इन्होंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन निगम आई, उन्होंने चेक किया और उसके बाद चले गए, इसके ऊपर कुछ नहीं किया। और आज ये दुर्घटनावश ये देखने को मिल रहा है कि बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। सुबह इन्होंने कोशिश करी बिल्डिंग बनने के बाद बेसमेंट खोदने की, यहाँ कोशिश करी, लेकिन बेसमेंट जैसी खोदने की कोशिश करी उसके बाद ये बिल्डिंग में दरारें पड़ी, आस पड़ोस के लोगों में दहशत फैली, लोग घरों से बाहर निकल गए। जान मान की हानि तो नहीं हो पाई, लेकिन लोग परेशान दिख रहे हैं, चिंता की लकीरें साफ हैं। मेरे पास में आप ये घर देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना घर डर के मारे खाली किया। इस बिल्डिंग जो पास में एक कोई गंगा स्पा दिख रहा है, जयश्री गारमेंट्स की जो थी, ये भी बंद कर दिया गया है और वायर्स को भी लटक गए हैं, काफ़ी जो बिजली के जो वायर्स थे वो भी डाउन उस पर हैं। तो स्थिति तो खराब ही है कश्मीर देखा जाए तो। और लोग बाग चिंता का विषय यही है कि कब गिर जाए, क्या हो जाए। तो ये देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पे क्या करता है, इसको गिराता है, रोकता है या क्या कर पाता है। अच्छा, ये कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही थी इमरान, या फिर किसी का खुद का पर्सनल घर या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या, इसको लेकर जानकारी? देखिए, ये कमर्शियली बिल्डिंग थी, इसके जस्ट पास में अग्रवाल ENT हॉस्पिटल है, जिसके बिल्कुल ये लगती हुई बिल्डिंग ENT है। तो कमर्शियल ही बिल्डिंग ये बनाई जा रही थी, जो स्थानीय लोगों ने जैसा हमें बताया। मालिक का कुछ पता चल पाया है? मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि कमर्शियल इन्होंने कोई जी क्या कह रहे हैं आप? बिल्डिंग के मालिक का पता चल पाया और कौन है इनके मालिक? देखिए, मैं जो इनके जो पड़ोसी हैं इस टाइम यहाँ खड़े हैं, उनसे मालूम करते हैं और जानते हैं कि ये बिल्डिंग किसकी बन रही है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे आपसे, ये बिल्डिंग जो है किसकी बन रही थी, कुछ पता भाई? ये बिल्डिंग कोई 3 बच्चे हैं, पार्टनर हैं जी, उन लोगों ने बनाई है। मेरे पास भी आए थे, जब मैंने कहा था आप गलत तरीके से ये लेके बना रहे हो, इसमें सेटबैक वायलेशन तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जो आज की डेट में सेटबैक वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। और आज जो खोदा है ये बिल्कुल इलीगल खोद करके इस बिल्डिंग को रिस्क में डाल दिया। और आज तक इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है इंडिविजुअल बिल्डिंग बनाने की। बिल्डिंग का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है। तो निगम ने चेक करा बिल्डिंग? निगम आज तक नहीं आया, सब मैनिपुलेटेड गेम होता है, मैनिपुलेटेड तरीके से चला है। देखिए, जैसा कि ये बिल्कुल पड़ोसी हैं, यही बता रहे हैं कि इन्होंने किसी तरह का कोई निगम से परमिशन नहीं ली, कोई सॉइल टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ और इसी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है, बिल्डिंग के गिरने वाली है। विषय यही है कि सबसे बड़ी बात यही जो हम बता रहे हैं कि ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो जयपुर शहर में इस टाइम बन रही हैं, जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है।